बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने पार्टी के बरतानिया प्रॉपर्टी केस का मलबा भी रियासती इदारों पर डालते हुए दावा किया है कि एमक्यूएम की बरतानिया प्रॉपर्टी केस की साजिश आपारा में तैयार हुई। एमक्यूएम के बानी और जिला वतन रहनुमा अल्ताफ हुसैन ने लंदन में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख डॉलर की प्रॉपर्टीज के मुकदमे का फैसला अपने खिलाफ आने पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जज क्लाइव जोन्स का फैसला न सिर्फ एक तरफा बल्कि मुतजाद भी है। एक तवील अरसे बाद लंदन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और इसका ऐलान करने की जुर्रत किसी में नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान कभी हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हुआ बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट्स के हाथ में मुंतकिल हुआ। उनका कहना था कि मुल्क के क़याम के महज चंद साल बाद ही मार्शल लॉ नहीं लगता अगर जमहूरियत के चैंपियन समझे जाने वाले अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ताकतों ने इसे कबूल न किया होता। बरतानिया प्रॉपर्टी केस का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन के दौर में जब बहुत से कारकुनान जिला वतनी इख्तियार करके बरतानिया पहुंचे थे तब ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी जिनमें आज भी कारकुनान और इनके खानदान आबाद हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने उन प्रॉपर्टीज पर मिल्कियत का झूठा दावा किया है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि गो के इन्हें बरतानवी निज़ाम इंसाफ पर भरोसा रहा है, मगर जिस किस्म का फैसला इस केस में दिया गया है इस पर हुकूमत बरतानिया को कानूनी माहिरीन की कमेटी बनाकर जायजा लेना चाहिए, वरना ये जजमेंट बरतानवी निज़ाम कानून और इंसाफ पर स्याह दाग बनकर रह जाएगी। उनका कहना था कि इस फैसले के सियाक व सबाक को समझने के लिए तारीख पर नजर डालनी होगी। एमक्यूएम की इब्तिदा और इसकी अवामी ताकत का दौर याद दिलाते हुए उन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद के 2 टीवी इंटरव्यू के क्लिप्स शेयर किए जिनमें वो एतराफ़ करते नजर आए कि उन्होंने 1988 में जनरल हमीद गुल के कहने पर अल्ताफ हुसैन को 50 लाख रुपए देने की कोशिश की, जिसे लेने से उन्होंने मना किया। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि एमक्यूएम को सजा देने के लिए सानह अलीगढ़ और कस्बा कॉलोनी हुआ, सानह पक्का किला हुआ, जिसका मीडिया जिक्र तक नहीं करता। उनका कहना था जब एमक्यूएम इनसे खत्म ना हुई तो धड़ेबंदी का सिलसिला शुरू कराया गया। एमक्यूएम हकीकी बनाई गई, अजीम तारीख ग्रुप बनाया गया, फिर पाक सरजमीन पार्टी लाई गई और फिर पीआईबी। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब अल्ताफ हुसैन खत्म ना हुआ तो उस पर बरतानिया में मुकदमात का सिलसिला शुरू किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के केसेस से अल्ताफ हुसैन बरी हुआ। उनके मुताबिक 2016 से बरतानिया की 2 प्रॉपर्टीज बेचकर पार्टी को जिंदा रखा हुआ था, तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें टारगेट किया। प्रॉपर्टी केस के ताने बाने आपारा इस्लामाबाद में बनाए गए और एमक्यूएम पाकिस्तान के जरिए केस करवाया गया। उनके बकौल जब बार बार पाकिस्तान से सवाल उठ रहे थे कि केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा, उसी वक्त ये खबर आई कि बरतानवी हाई कमीशन के 2 मेंबरान ने एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की। ये किस बात की तरफ इशारा करता है? लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जज ने अपने फैसले में लिखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही हकीकी एमक्यूएम है और इन प्रॉपर्टीज की हकीकी हकदार है। उन्होंने कहा कि वो सवाल करते हैं कि एमक्यूएम पहले बनी या एमक्यूएम पाकिस्तान, और ये जायदाद क्या 2016 से पहले खरीदी गई या बाद में। उनका कहना था कि जज का ये फैसला ऐसा है जैसे नौमौलूद बच्चे के लिए कहा जाए कि ये अपने बाप का बाप है। उन्होंने फैसले के मजीद नुकात पर तबसरा करते हुए कहा, यह फैसला एक तरफा और मुतजाद है, इस पर अपील की जाएगी। एक सहाफ़ी के सवाल पर कि केस लड़ने का पैसा कहाँ से लाएंगे, उनका कहना था, मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के पास जोश और जज्बा है मगर पैसा नहीं। वो मुकदमा लड़ने के लिए उनकी माली मदद करें। याद रहे कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जीते गए मुकदमे की प्रॉपर्टीज में वो मकान भी शामिल है जहां अल्ताफ हुसैन इस वक्त मकीन हैं। इस सवाल के जवाब पर कि वो अपील हार गए तो कहां जाएंगे, उनका कहना था कि उनका घर ना सही साथियों के घर तो हैं, वो कहीं भी रह लेंगे। उनका कहना था कि जब वो लंदन आए थे तब भी हाथ में सिर्फ 5 पाउंड थे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि वो हर उस जमात से बातचीत के लिए तैयार हैं जो 2 पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक हो। नंबर 1, मुल्क से फ्यूडल सिस्टम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। नंबर 2, मुल्क की सियासत में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। उनके मुताबिक अगर इन शराइत पर इत्तफाक हो तो वो अपने बदतरीन मुखालिफिन के साथ मिलकर भी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के इस्तफसार पर कि इमरान खान हुकूमत खत्म होने के बाद इनकी एक वीडियो गर्दिश करती नजर आई है, जिसमें वो हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो गुनगुनाते हुए नजर आ रहे थे। उनका इशारा क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। उनका कहना था कि उस वक्त वो अपने साथियों से मुखातिब थे और वो ये कहना चाहते थे कि उन्होंने जरदारी को अपना समझा, नवाज शरीफ और बेनजीर को अपना समझा, तो ये अनजाने में गलती की, इसलिए वो इस पर माफी मांग रहे थे। अपने माजी के साथियों पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा, हम ही उनको बाम पर लाए और हम ही महरूम रहे, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख लड़ाई गैरों से। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि जिस PIB ग्रुप के कायद फारूक सत्तार ने इन्हें यानी अल्ताफ हुसैन को पार्टी से निकाला, इसी फारूक सत्तार को कुछ दिनों बाद बहादुराबाद ने निकाल दिया और यूं फारूक सत्तार को मुकाफाते अमल का सामना करना पड़ा। साफियों के इस सवाल पर कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनका कहना था कि दुआ करें कि वो अपने वतन जा सकें। अपने वतन कौन जाना नहीं चाहता। उनका कहना था कि मैं गिरफ्तारियों और मुकदमात से कभी नहीं डरा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।